गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुसार से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध का प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता हो तो है कि पाई को हम एक वृत्त के रूप में लेंगे तो परिधि c होगा और व्यास d के रूप में होगा। अनुपात क्या हो जाएगा? पाई बराबर c/d। ठीक है, आइए हम धीरे धीरे इसको करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लिखते चलेंगे, स्टेटमेंट जो हमें दिया है वो लिखते रहेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, हमें पता है कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, c और व्यास d के अनुपात में हो। तो जब इस अनुपात में हो तो क्या होगा? पाई = c/d, यही होगा। अब एक चीज हमें यहाँ यह भी पता है कि यहाँ पाई एक अपरिमेय है। पाई तो सिद्ध है कि हमारा अपरिमेय है, परंतु c/d परिमेय है। क्या है? परिमेय है। लेकिन कहा जा सकता है परिमेय है? किंतु यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल क्लियर रहेगा। किंतु c/d अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, क्योंकि कोई क्लियरेंस नहीं है कि हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि अतः यह अपरिमेय होने में कोई अंतर्विरोध नहीं। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध करते हैं, कर सकते हैं। अब बिल्कुल आसान शब्दों में है जो कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा इसको लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात और बता दें, जो परिधि होती है हम इसको रेडियस भी कहते हैं। रेडियस को r से डिनोट करते हैं, व्यास को d यानी कि डायमीटर कहते हैं, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। ठीक है, परिधि को r से दर्शाते हैं, व्यास को d से। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए हमें संख्या रेखा पे √9.3 को निरूपित करा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं जो कि 9.3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ए और बी। हम इससे एक और बढ़ा देते हैं, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कोई भी इकाई ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 1 सेंटीमीटर जो कि हमारा हो जाएगा c। क्या हो गया हमारा? c हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि AC का मध्य, A और C का, A और B का नहीं, A और C का मध्य M ले लेते हैं। क्या? M ले लेते हैं। हमने M ले लिया। AC का व्यास लेकर अर्धवृत्त खींच देते हैं। AC का मध्य M हो गया, हम इसका व्यास लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं जो कि कहाँ तक जाएगा? C तक। हो गया। मध्य कुछ इधर दिख रहा है, उसको मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, ये खींच लिया। अब क्या करेंगे, ABD
90 अंश का कोण बनाएंगे ए बी, और इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, डी हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब ये बन गया ना ए बी डी 90 अंश का कोण, ठीक है। सबसे पहले हमने वृत्त खींच लिया, उसका बी डी को बढ़ा दिया, जिससे हमारा बन गया, जो कि डी पे कट रहा है। कहाँ कट रहा है? डी पे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींचेंगे। बी को केंद्र मान लेते हैं, इसको केंद्र मान लेते हैं, तो हम एक त्रिज्या खींचेंगे जो कि हमारा कहाँ से कटेगा, इसको जब केंद्र मान के करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। पूरा नहीं लेंगे क्योंकि हमें लाइन तक ही लेना है, और इसको हम क्या मान लेंगे, P, ठीक है। P मान लिए, बस यही जो हमने जो बनाया है P जो काट रहा है, यही हमारा √9.3 है, ठीक है। जो हमारा ये P को काटता हुआ चाप है, ये हमारा 9.3 है, जिसे हम √9.3 इस रेखा से दर्शा सकते हैं, जो कि BP बराबर कह सकते हैं √9.3 आया। इसको यहाँ की जगह यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9.3। अब इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो प्रक्रिया सेम रहेगी। सबसे पहला चरण 1 लिख लीजिए। चरण 1 में क्या करेंगे, ए बी बराबर 9.3 और बी सी बराबर एक सरल रेखा खींचेंगे। फिर चरण 2 में क्या लिखेंगे, ए सी का मध्य, मैंने मध्य ज्ञात किया था, मध्य M होगा, तथा ए सी का व्यास लेकर, हमने व्यास लेकर किया था, व्यास लेकर वृत्त खींचेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, चरण 3 में आते हैं। चरण 3 में हमने क्या किया, ए बी डी बराबर 90 अंश बनाते हैं जो डी पर काटता है। कहाँ काटता है, डी पर काटता है। हमने बना दिया तो इसलिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बार रिवाइज भी करा देंगे, डी पर काटता है। इसके बाद चरण 4 आएगा, इसके बाद बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या चाप लेते हैं, त्रिज्या चाप लेते हैं, जो पी पर काटती है। कहाँ काटती है, पी पर काटती, जो हमने अंत में किया था ना, काटती है। अब आइए अंतिम में चरण 5। अतः बीपी हमने बताया, बीपी बराबर √9.3 दर्शाता है, ठीक है। अंत में हम दर्शा दिए लाइन कौन सा है, ठीक। हमने क्या किया, चढ़े ए बी 9.3 का ले लिया सरल रेखा, और बी सी हमने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर का अलग सरल रेखा। अब हम क्या करते हैं, ए सी का मध्य ज्ञात कर लेते हैं, कहीं एम आ गया, ठीक है, एम मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए सी को व्यास मान करके वृत्त खींच देते। खींचने के बाद ए बी हमारा था, और डी हम क्या करते हैं, एक लंब खींच लेते हैं, लंबवत, तो हमने डी कर लिया, तो हो गया ए बी डी, और डी पर जो कि काट रहा था। इसके बाद हम बी को केंद्र मान के हम जो है बी डी का, किसका, बी डी का चाप लेते हैं। बी डी का चाप लिया, पी पे आया, जो कि पी पे काटती है, तो वही हमने कहा बी पी, जहाँ ये रेखा है बी पी, ये हमारा √9.3 है, ठीक है। इस प्रकार से हम √9.3 को दर्शा सकते हैं आसान तरीके से। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण करना है। इसमें आते हैं पहला हमारा क्या है, 1/7। इसका परमेयीकरण करना है तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, हर का परमेयीकरण करना है, इसलिए 1/7 है। इसमें हर क्या है, √7, तो हम √7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि √7 अंश में √7 हर में। अब इसका गुणा करिए, √7 का गुणा 1 में √7 और √7 का गुणा √7 में करेंगे तो 7 से 49 आएगा। अब इसको जब हम करेंगे √7 49 को बाहर लेंगे तो 7 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कट जाएगा और √ हट जाएगा और ये 7 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका परमीकरण कर दिया, आया √7/7। अब आते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है, 1/√7 माइनस √6। तरीका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा बदलेगा। 1/√7 माइनस √6 कर दिया, इसमें गुणा करेंगे नीचे हर वाली संख्या से, यानी √7 माइनस √6, लेकिन बस थोड़ा सा बदलेगा। /7 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और √6, तो गुणे √7 आ गया, माइनस की जगह प्लस √6 बटे नीचे भी वही संख्या रहेगा, √7 प्लस √6। समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किसी भी संख्या का उस संख्या से 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, यानी कि √7 प्लस √6। अब ये वाला देखिए, हमने इसके पहले ही बताया था, आप जो है इसके पहले कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो √7 का गुणा √7 के साथ, √7 का गुणा √6 के साथ, फिर √6 का गुणा √7 के साथ, √6 का गुणा √6 के साथ। इस तरीके से एक बार क्लास 9th का जो है चैप्टर देख लीजिएगा, क्लास 9th के चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए 7 से 49, यानी कि √49 प्लस 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 742 √42 प्लस माइनस और प्लस माइनस 742 √42 7×42 वही किया मैंने, माइनस प्लस माइनस 6×36 √36। अब एक चीज़ देखेंगे, प्लस √42 माइनस √42 ये कट जाता है क्योंकि प्लस माइनस में है। अब हम आगे करते हैं, √7 प्लस √6 ऊपर का लिख लीजिए, फिर यहाँ √49 है, √49 किसका स्क्वायर है, 7 का, इसलिए ये यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस √36 है, 36 6 का है, इसलिए 6 लिख देंगे, बराबर ये दोनों तो कट ही गया। √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि हमारा उत्तर आएगा √7 प्लस √6। ठीक है। अब आते हैं इसी का तीसरा, क्या कह रहा है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तरीका वही रहेगा। चलिए 1/√5 प्लस √2 गुणे, देखिए √5 तो लिख दिया, प्लस था वही माइनस हो जाएगा, फिर √2, फिर नीचे भी ऊपर वाली ही संख्या √5 माइनस √2। चलिए गुणा करते हैं, 1 से गुणा करना सेम आएगा, √2 बटे, अब यही तरीका, 5 × 5 = 25, √ में है तो √ में रखिएगा, बाद में निकालिएगा, आपके लिए आसानी होगा। फिर प्लस माइनस माइनस 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10 √10, फिर यहाँ ये प्लस का गुणा प्लस में प्लस, 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10 √ में प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 2 में 2 गुना 4 √4। ये देखिए माइनस √10 प्लस √10, ये कट गया। ठीक है, क्या मिला हमें, यही कर लेते हैं, √5 माइनस √2 बटे 25 को बाहर लेंगे, 5 × 25 होगा, इसलिए 5 का स्क्वायर है, इसलिए 5 बाहर ले लिया। फिर ये दोनों कट चुके हैं, बचा -4, 2 को 2 दूना 4 होता है, 2 का स्क्वायर, इसलिए हम इसको -2 लिख देंगे, हो जाएगा। चलिए अब इसको यहीं पे कट लेते हैं, √5 माइनस √2 बटे नीचे 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार से ये परमेयीकरण हमने कर दिया। अब आते हैं इसी का चौथा में क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस 2। तरीका सेम होगा, बस इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आपको कर दिया है, √ हटा दिया एक संख्या से, कोई बात नहीं है, उसको भी कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, चलिए गुणे, क्या होगा, √7 तो होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 का 2 ही लिखिएगा, नीचे उसी संख्या को उतार दीजिए,
बराबर गुणा करिए, एक से गुणा किए वो तो सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, वही का वही, बटे नीचे का गुणा करिएगा, प्लस का गुणा प्लस में प्लस वही रहेगा, 7 का गुणा 7 में 749, यानी अंडर रूट है तो ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 49, फिर प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन, अंडर रूट 7 का गुणा 2 में, तो हमने इसके पहले आपको बताया था कि अंक पहले आ जाता, अंडर रूट उसके बगल में खड़ा हो जाता है, ये गुणा नहीं होता। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 7 का गुणा 2 में किया तो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 7 उसके बगल में खड़ा हो गया। अब आइए 2 का गुणा फिर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा फिर अंडर रूट 7 में करना है तो वही तरीका होगा, माइनस 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 7 बगल में जाके खड़ा हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से औरतें जो है सामने आ जाती हैं तो आदमी क्या करते बगल में खड़े हो जाते हैं, डर से, होता ही नहीं। चलिए उसी प्रकार से फिर आते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट नहीं लगाइएगा। अब आते हैं इसी के आगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 49 है, बाहर निकल जाएगा, 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 7 बाहर आ गया। ये देखिए प्लस 2 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7, जैसे मिला काट दीजिए, शर्माना नहीं है, 7 आ गया, 7 माइनस अंडर रूट में है नहीं, सीधे उतार दो 4। फिर आइए इसको हल करते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया, हो गया। इस प्रकार से हमारा अध्याय 1.5 समाप्त हुआ।